मित्रों, चट्टग्राम, राजशाही, सिलहट और खुलना बांग्लादेश के वे 4 प्रमुख शहर हैं जहां भारत के हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशन के कार्यालय स्थित है। इन कार्यालयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेशी नेशनल गार्ड्स और बांग्लादेश की राज्य पुलिस की होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन चारों शहरों में भारत के ये कार्यालय लगभग बिना किसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चल रहे हैं। न वहां स्थायी पुलिस तैनाती है और न ही किसी प्रकार की उच्च सुरक्षा प्रणाली। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर कल कोई उग्रवादी संगठन आक्रमण कर दे तो हमारे अधिकारियों की रक्षा कौन करेगा? यह स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि 1961 के वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी विदेशी दूतावास या हाई कमीशन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। यानी भारत के हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशन की सुरक्षा प्रदान करना बांग्लादेश का कानूनी कर्तव्य है। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार इस जिम्मेदारी से बार बार बचती दिखाई दे रही है। न पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है और न ही भारत की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहां आता है क्योंकि जो बांग्लादेश अपने देश में भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, वही बांग्लादेश भारत पर दबाव डाल रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने भारत से मांग की है कि नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश के हाई कमीशन को जेड अब सिर्फ तो उस बात यहां आती है प्लस या एनएसजी स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाए। यानी जो सुरक्षा खुद वे देने में असफल है वही सुरक्षा भारत से मांग रहे हैं। मित्रों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अब यहाँ सवाल ये है कि तौहीद हुसैन ने ये मांग अचानक क्यों उठाई। इसकी वजह हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की क्रूर हत्या बताई जा रही है। इस घटना से क्रोधित भारतीय नागरिकों ने कुछ समय के लिए दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। न कोई तोड़फोड़ हुई और न ही किसी प्रकार की हिंसा। लोग सिर्फ सवाल उठा रहे थे और जवाब मांग रहे थे। लेकिन इतनी सी बात से बांग्लादेश सरकार डर गई। जबकि अगर तुलना करें तो बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पहले पत्थरबाजी हो चुकी है। भारतीय अधिकारियों के निवासों तक को लक्ष्य बनाया गया है। वहां भीड़ ने सीमाएं लांघी है। इसके बावजूद भारत ने कभी यह नहीं कहा कि बांग्लादेश अपना हाई कमीशन बंद कर दे। लेकिन अब वही धमकी भारत को दी जा रही है। यह पूरा मामला कई बड़े प्रश्न खड़े करता है। क्या बांग्लादेश दोहरे मानदंड अपना रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ मांगने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं? और क्या भारत को बिना शर्त बांग्लादेश की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए? इन्हीं प्रश्नों के साथ हम इस मुद्दे को और गहराई से समझना आवश्यक है। मित्रों, अब अगर इस पूरे मामले को तथ्यों और जमीनी हकीकत के साथ देखा जाए तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें आई है जहां अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को लक्षित किया गया। कई मामलों में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, दुकानों को आग लगाई गई और लोगों को जिंदा जला देने तक की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं पर जब भारत ने चिंता व्यक्त की तो बांग्लादेश सरकार ने इसे आंतरिक मामला बताकर टालने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने संवेदनशील है तो भारत के हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशन कितने सुरक्षित है? बांग्लादेश में भारत के करीब 4000 से अधिक स्टाफ और उनके परिवार विभिन्न शहरों में रहते हैं। इनकी सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऐसे हालात में अतिरिक्त सुरक्षा परतें लगाई जाती है। लेकिन बांग्लादेश की ओर से न कोई स्थायी गार्ड पोस्ट बनाई गई और न ही किसी प्रकार का विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन पहले से ही दिल्ली पुलिस की 24 घंटे सुरक्षा में है। हर प्रवेश और निकास पर पुलिस तैनात रहती है। आसपास के क्षेत्र में गश्त होती है और किसी भी आपात स्थिति के लिए केंद्रीय बलों को अलर्ट मोड में रखा जाता है। इसके बावजूद बांग्लादेश की ओर से यह कहना कि उन्हें भारतीय जनता पर विश्वास नहीं है, यह अपने आप में भारत की छवि पर प्रश्न उठाने जैसा है। अगर पिछले रिकॉर्ड देखें तो भारत में कभी भी किसी विदेशी दूतावास या हाई कमीशन को जलाने या उस पर हमला करने की घटना नहीं हुई। इसके विपरीत कनाडा, ब्रिटेन, पाकिस्तान और खुद बांग्लादेश में विदेशी मिशनों पर हमले हो चुके हैं। ढाका में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हिंसा और तोड़फोड़ पूरी दुनिया ने देखी। फिर भी भारत ने कूटनीतिक शिष्टाचार बनाए रखा और कोई उग्र कदम नहीं उठाया। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है मित्रों।
वियना कन्वेंशन केवल सुरक्षा देने की बात नहीं करता, बल्कि यह भी कहता है कि मेजबान देश को हर हाल में विदेशी मिशनों को भयमुक्त वातावरण देना होगा। अगर अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। इस कसौटी पर अगर बांग्लादेश को जांचा जाए तो वो बार बार असफल होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या भारत को पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए? क्या बिना पारस्परिकता के बांग्लादेश की मांग मान लेना उचित होगा? और क्या यह दबाव की राजनीति भविष्य में और खतरनाक उदाहरण नहीं बनेगी? इन्हीं बिंदुओं पर अब भारत की रणनीति क्या हो सकती है और आगे हालात किस दिशा में जा सकते हैं, इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, अब अगर भारत की रणनीति और आगे की संभावनाओं को देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नजर आती है। भारत इस पूरे मामले में भावनाओं से नहीं बल्कि नियम, कानून और पारस्परिक सम्मान के आधार पर निर्णय लेता रहा है। भारत ने कभी भी बांग्लादेश के हाई कमीशन की सुरक्षा में कमी नहीं की है। आज भी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह की वास्तविक धमकी सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश संगीत में भारत के हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशन लगातार असुरक्षा के वातावरण में काम कर रहे हैं। कई बार भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा उठाया गया। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार ने न तो सही सुरक्षा तैनात की और न ही किसी ठोस आश्वासन के साथ आगे आई। यह रवैया साफ दिखाता है कि बांग्लादेश दबाव बनाकर भारत से छूट लेना चाहता है। भारत के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी प्रश्न है। अगर भारत बिना शर्त बांग्लादेश को NSG या Z+ जैसी सुरक्षा देता है तो यह संदेश जाएगा कि नियम एक तरफा लागू होते हैं। इससे भविष्य में अन्य पड़ोसी देश भी इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत बहुत विचार करके कदम उठा रहा है। यह भी समझना आवश्यक है मित्रों कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। व्यापार, जल, सीमा और सुरक्षा जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर बांग्लादेश इस तरह के दोहरे मानदंड अपनाता है तो इसका प्रभाव इन सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि संबंध तभी मजबूत रहेंगे जब विश्वास और जिम्मेदारी दोनों पक्षों से निभाई जाएगी। मेरे विचार से भारत को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि जब तक बांग्लादेश में भारतीय अधिकारियों को वही सुरक्षा नहीं मिलती जो वह भारत से मांग रहा है, तब तक किसी विशेष सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं बनती। यह निर्णय न गुस्से में होगा और न ही कमजोरी में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश अभी भी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता और भारत का उच्चायुक्त बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, तो भारत को बांग्लादेश के मुंह पर करारा जवाब देना चाहिए और भारत के सभी अधिकारियों को वापस बुला लेना चाहिए। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को दबाव में आकर बांग्लादेश की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? अगर बांग्लादेश अभी भी हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता तो भारत को बांग्लादेश के मुंह पर करारा जवाब देना चाहिए। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को दबाव में आकर बांग्लादेश की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए या फिर पहले अपने अधिकारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय